जय हिंद दोस्त। बिहार शिक्षा भर्ती, शिक्षक भर्ती और वहाँ के लोगों की रवैया देख के आप स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में किस आधार पर भर्तियाँ हो रही हैं और बिहार के अंदर युवाओं के साथ कैसे धोखेबाजी हो रही है। दूसरा, बिहार के जो स्वयं के निवासी हैं उनके साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हम लोग मजबूर हैं दूसरे राज्यों में जाके नौकरी करने के लिए और अनेकों बिहार के युवा विदेशों में तक नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से भी आके बिहार में शिक्षा भर्ती का पेपर दिए, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी शिक्षा और शिक्षक के प्रति सरकार को दबाव महसूस नहीं हुआ। ना ही बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में जो धांधली की है शिक्षा विभाग के लोगों ने भी इस पे किसी भी प्रकार का पुनः जांच करने या जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो भी जांच करने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम युवा देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसमें इनको कोई बेनिफिट नहीं है। पैसा रहेगा तो प्रचार होगा, जिसके तहत अनेकों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जो शिक्षा माफिया के रूप में गिरफ्तार हैं और उन्होंने यहाँ तक के कबूला है कि जो बिहार राज्य में पेपर आउट हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी 1.0 2.0 3.0, उसमें बहुत बड़ा हाथ सरकार का भी रहा है और शिक्षा विभाग व बीपीएससी के अनेकों अधिकारियों का भी रहा है। और इसका स्पष्ट होता है जब ये के पाठक साहब को शिक्षा विभाग से नहीं हटाया गया, तभी स्पष्ट हो गया था कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है कि के पाठक साहब को डर के मारे नहीं हटाया जा रहा है, ताकि के पाठक साहब यदि शिक्षा विभाग से हटते हैं तो पूरा वो पोल खोल देंगे कि आखिर इस भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन कहाँ से शामिल है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी लगातार छापेमारी चल रहे हैं, अवैध शिक्षकों की पकड़ हो रही है और उनसे वेतन 2 महीने 3 महीने के अंदर वापसी का भी आदेश दिया जा चुका है और लगातार फिर से जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं। के पाठक सर अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं, यहाँ तक आर्थिक अपराध इकाई भी लगातार पकड़ कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक अपराध इकाई पे सरकार का दबाव रहता है। राज्य सरकार के अंडर में ही रह के आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच करती है। अब इतनी बड़ी ये जांच का स्तर बढ़ चुका है कि अब केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की आदेश दे देना चाहिए कि बिहार में सीबीआई जांच हो और इस भर्ती प्रक्रिया में जिस प्रकार से घपलेबाजी किया गया है, जिस प्रकार से अवैध शिक्षकों को प्रवेश कराया गया है, 12 लाख 14 लाख की कमाई की गई है एक एक शिक्षकों से, जबकि इसके प्रति के पाठक साहब द्वारा भी जब गिरफ्तारियां हुई वहां से भी स्पष्ट हुई कि वो लोग पैसे दे के अपने जगह स्थान पे दूसरे व्यक्तियों को बैठा के पेपर दिलाए थे और उनकी बाद में गिरफ्तार हुई। भाषा अर्ता को शून्य करने का अंतिम समय ये अपने आप में ही स्पष्ट कर दिया था कि बीपीएससी के चेयरमैन का कुछ ना कुछ बड़ा खेल है और जिसके कारण भाषा अर्ता को पेपर ख़त्म हो जाने और रिजल्ट के एक दिन पहले रद्द कर देना अपने आप में ही स्पष्ट है कि पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है और इस समय बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अन्य राज्यों के युवा जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास संपत्ति है, वो बेच के बिहार राज्य में शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में रोजगार के नाम पे किसी भी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं है, जिसकी वाहवाही लेने के चक्कर में बिहार के युवाओं के साथ ही धोखा दिया जा रहा है और बिहार के साथ एक खिलवाड़ करते हुए अदर स्टेट के युवाओं को रोजगार देने का, पैसे कमाने का जरिया बनाया जा चुका है और सरकार इस पे किसी भी प्रकार का चुप्पी अपना नहीं तोड़ रही है, ना सामने आ रही है। जबकि जब शिक्षकों का ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया था तो मुख्यमंत्री के हाथों ही बांटा गया था और पूरी भर्ती प्रक्रिया अगर बीपीएससी टीआरई 2.0 की अगर हम बात करें तो 1,22,000 वैकेंसी थी, लेकिन 95,000 के आसपास ही रिजल्ट जारी किए गए थे। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? आखिर जो 24-25 हज़ार जो सीटें बच गई थी, आखिर उनकी रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया, जबकि नियम है कि जितना सीट उतना रिजल्ट जारी होना आवश्यक होता है, जबकि मेरिट लिस्ट बहुत हाई था। कट ऑफ से